नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और सुबह का नाश्ता बन चुका है और मैं जा रही हूँ अब योगा क्लास। अभी मेरे हस्बैंड तो देखो लेटे हुए हैं, तो उनके लिए भी नाश्ता मैंने बना दिया है और मैं योगा क्लास जा रही हूँ। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं, बहुत ठंडा हो रहा है। कल तो थोड़ा सा धूप आई थी यहाँ काफ़ी दिनों बाद, लेकिन आज देखते हैं, आज भी ऐसा ही लग रहा है कि मुश्किल है धूप आना, बहुत कोहरा छाया हुआ है। तो चलिए मैं निकलती हूँ और आपको रास्ते का व्यू भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे मौसम हो रखा है, पूरी धुंध छाई हुई है। और जहाँ पे देखो सभी ने आग जलाई हुई है, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ज़्यादा ठंडी और चिल्ड हवा चल रही है। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ अपने योगा सेंटर। तो ये आ चुकी हूँ मैं योगा करके अपने घर में। ओहो, तो गाइस योगा करने के बाद ही मुझे वहाँ तो पसीने आए, लेकिन रास्ते में पूरी हालत ख़राब हो गई ठंड से। बर्फीली हवा चल रही है और अब धीरे धीरे लगता है धूप आएगी। अभी तो 10 बज रहे हैं, तो अब आएगी धूप। तो चलिए पहले अब मैं नहा लेती हूँ, थोड़ा देर 10 मिनट रेस्ट करने के बाद नहाऊंगी और नहाने के बाद पूजा करके तब नाश्ता करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इधर हो चुका है मेरा नाश्ता पानी, पूजा पाठ, नहाना सब कुछ। और पहले मैं कर लेती हूँ अब यहाँ कपड़े हो रखे हैं मेरे। देखो कितने ज़्यादा कपड़े ढेर लग रखा है, क्योंकि ये 2 दिन के कपड़े हैं। सूखते हैं नहीं कपड़े आजकल जल्दी से। धूप कल यहाँ थोड़ा आई थी तो तब थोड़े सूख गए, परसों के भी कल के भी कपड़े। अभी इन्हें तय लगाती हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं ऊपर। आज क्योंकि है आना का बर्थडे, तो आना को बर्थडे विश करने जाऊँगी। उसका दूसरा बर्थडे है आज, बर्थडे विश करने जाऊँगी। लेकिन पहले लगा लेती हूँ कपड़े तय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू ताई। हैप्पी बर्थडे डियर आना। और ये क्या पकड़ा है यहाँ, पकोड़े। अच्छे बच्चे बनते हैं। अच्छा चल पकौड़ी खिलाएगी, अपने हाथ से मुझे पकौड़ी खिलाएगी। मुझे अच्छा तो हैप्पी बर्थडे तो अच्छा थैंक यू। तो चुन्नू घर पे ये आ चुकी हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, और पकौड़ी खा के देखते कैसी बना रही हूँ। अच्छे बना रही है। अब चाय भी बना रही है दीपा। धूप तो बाहर आ रही है पर ठंड बहुत हो रही है। अब जैसे कि आना का बर्थडे आपको पता ही है, तो गिफ्ट तो बनता ही है ना बच्चे के लिए। तो फिर मैं लेने गई उसके लिए शॉप पे कपड़े, और मैंने एक ड्रेस पसंद की। और अब हो चुका है ये शाम का वक्त। तो शाम को दीपा ने मेरे को बुलाया कि भाभी इधर आओ, आप बनाओ खाना। बाकी तो उसने सब चीज़ तैयारी कर रखी थी, छोले उबाले हुए थे और प्याज टमाटर भी काटा हुआ था। बस बनाने के लिए उसने मुझे ही बोला, क्योंकि उनको मेरे ही हाथ का पसंद आता है खाना। तो मैंने यहाँ आके तुरंत 5 बज रहे थे, तब से हम बनाने लग गए थे खाना। तो यहाँ मैंने छोले बनाए और इधर ये देखो डेकोरेशन साथ साथ चल रही है। दीपक के हस्बैंड और बगल वाला अंकु, ये सभी मिलके डेकोरेशन कर रहे हैं। और फिर छोले बनाने के बाद इधर बनाया मैंने शाही पनीर। तो ये शाही पनीर भी बस लगभग बनके तैयार हो ही चुका था। अब
2 चीज़ें तो मैंने बना दी थी, बाकी दीपा ने खुद ही बनाया। और इधर सभी लोग लगे हैं तैयारियों में, और मेरा तो अभी इधर पनीर कट ही रहा है, ग्रेवी तो बन चुकी थी। और इधर देखो मीठी के अलग ही चल रहे हैं, उसकी बड़ी बहन के नखरे। और इधर सभी बच्चों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था, और जो मैं दीपा के बाकी भी गेस्ट थे वो भी आने लगे थे। इधर आना को भी तैयार करने लगे थे, बड़े नखरे दिखा रहे थे तैयार होने में। राम राम, जय श्री राम। आज मिला है ये मुझे बहुत समय बाद, भाभी देवर मिला। आनी चाहिए वीडियो में। हाँ, देवर जी बिजी रहते हैं ना बहुत। चाय पियो पियो। मेरा हमारे बीच है सायरा बानो। सायरा बानो आ रही है हमारे बीच। तो यहाँ पे लगभग सभी आ चुके थे मेहमान, लेकिन 1-2 थे जो उसकी जिठानी के बच्चे जो नहीं पहुँचे थे, तो सब उन्हीं का इंतज़ार करने पे लगे हैं, इसीलिए केक कटने में इतना लेट हो रहा है। और ये देखिए अब आ चुके हैं वो, तो अब यहाँ पे देवन भैया लेके आ गए हैं केक भी। अब केक कट होगा। ये जनता दिखा देती हूँ मैं, जनता। अरे गेट बंद कर दो, अंदर आ जाओ। और यहाँ केक कटने से पहले सभी बच्चों को लगाया जा रहा है टीका। ये तो हम लोगों में होता ही है हमेशा, हम कुछ भी अच्छा काम कुछ भी करने में भगवान को तो पहले पूछते ही हैं। तो पहले यहाँ पे सभी को टीका लगाया जाए, उसके बाद कटेगा केक। तो ये देवन भाई ने फिर अपने भतीजे को दे दिया कि टीका लगा, उसने सभी को टीका लगाया। और यहाँ पे आना को पता नहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ देख के या ज़्यादा पता नहीं क्यों दिक्कत हुई इतनी, तो वो केक काटने को तैयार ही नहीं थी और सिर्फ रो रही थी, खड़ी भी नहीं हो रही थी वो वहाँ पे। तो बड़ी परेशानी से उसने केक कटवाया अपनी मम्मी और के साथ। कुछ भी नहीं, न टोपी पहनने को तैयार, न केक काटने को तैयार, किसी चीज़ के लिए वो रेडी नहीं थी। सब चीज़ में वो रोती जा रही थी, बस उसे भीड़ देख के शायद दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे तैसे करके फिर उसके पापा ने खुद ही केक काटा, उसको तो काटने का हुआ ही नहीं उससे। कंटिन्यू केक खाएंगे, केक 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 खाएंगे। केक की अरे चिल्ला कर रही हो केक केक अब यहाँ केक कटने के बाद, मस्ती मजाक होने के बाद, अब केक बांटा जा रहा है सभी लोगों को। ये देवन भैया और भी बच्चे मदद कर रहे थे केक बांटने में, और तो सभी ने फटाफट से केक खाया। कुछ लोगों का तो व्रत था तो उन्होंने नहीं खाया,
लेकिन और इधर शुरू हो चुका था फिर खाना खिलाने का सिलसिला। और हमने सब बच्चों को फटाफट से खाना खिलाया। कोई पूरियाँ बना रहा था तो कोई रोटी, और इधर गार्गी भी मदद कर रही थी बांटने में, और मैं सबको थाली में लगाती जा रही थी खाना। तो इधर फटाफट, क्योंकि कुछ लोगों ने दूर जाना था तो उनको हमने पहले खिला दिया ताकि वो खा के फटाफट निकल जाएं। और इधर ये रेनू भी दूर से आई हुई थी तो ये सबसे पहले इनको खिला के इनको फटाफट हमने बोला टाइम से चले जाओ। और इधर हम बस खाना देने पे ही लगे थे, थोड़े थोड़े करके लोगों को बैठा रहे थे हम। और फिर हम भी इधर खाने लगे खाना। सबसे लास्ट में हम 6-7 जने रह गए थे तो हम सब ने मिलके खाना खाया। तो इस तरह से अच्छा लगता है सब जब मिलजुल के रहते हैं। तो हमारी बिल्डिंग में ये बढ़िया है कि सारे अच्छे लोग मिले हुए हैं हमें, तो अच्छे से रहते हैं प्यार प्रेम से। और ऐसा लगता ही नहीं कि अलग अलग जगह के हैं, ऐसा लगता है अपने ही परिवार के लोग होंगे और हमारे घर के ही सदस्य होंगे जैसे। इस तरह से प्यार प्रेम से हम लोग रहते हैं यहाँ पे। तो फिर हम सब ने खाना खाया और मस्ती मजाक बातें करते करते खाने के मज़े लिए। सभी ने खाने की तारीफ भी की, खाना सभी को बहुत पसंद आया। आ चुकी हूँ नीचे, अब कब करती हूँ कपड़े चेंज और सो जाते हैं। और 11 बज चुके हैं देखो। तो इस तरह से मनाया हमने आना का बर्थडे। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।